भगवत श्रोता बंधुओं, भगवान कन्हैया ने मित्र सुदामा के चरणों को अपने अश्रुधारा से धोया। परात का पानी पास रखा रहा, भगवान ने हाथ भी नहीं लगाया और भगवान ने पैरों से कांटे निकाले, फटे पुराने वस्त्र उतारे हैं सुदामा के और कहने लगे, भगवान हे मित्र सुदामा, तुम इतनी गरीबाई सहन करते रहे पर मेरे पास नहीं आए। सुदामा कहने लगे, भैया तुम द्वारिकाधीश थे इसलिए मैं तुम्हारे पास आकर के क्या करता, मुझे ये मालूम नहीं था कि तुम मुझे अपना लोगे। मैं तो ये सोच रहा था कन्हैया मुझे भूल गया होगा। और ये सत्य है, पैसा में जब लोग फंस जाते हैं तो गरीबी और गरीबों को भूल जाते हैं। मैंने ये सोचा इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आया। कन्हैया कहने लगे, सुदामा ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता हूँ। जवाब दिया है भगवान, ये फटे पुराने वस्त्र उतारो। वस्त्रों की उतारने की बारी आई है। चावलों की पोटली दबी है सुदामा के बगल में। तो भैया कन्हैया ने एक बात कही है सुदामा से, भैया भाभी ने कुछ खावे के लिए भेजो है। सुदामा कहने लगे, खावे के लिए तो खुद धरी है, घर पे बाल बच्चा तो भूखे मरे जा रहे हैं, खावे के तो अन्न को दानो नहीं, तो खावे की परी है सुखाई। भगवान समझ गए, कहने लगे, बारे मित्र सुदामा इतनी गरीबाई सहन कर ली, सब गत हो गई, पर चोरी को करना आज तक क्यों नहीं भूले। भगवान आगे बढ़ गए, चावलों की पोटली भगवान ने निकालने की कोशिश करी। सुदामा कहने लगी, भैया कई किस्म का बगलते हाथ मत लगाइए, बड़े बड़े फोड़ा कर आयो। कन्हैया कहने लगे, भैया जब बगले तो ठीक है, कहा है कहने लगे, जब फोड़ा भी करे आओ थोड़ा हाँ जरा दिखाइए। कहने लगे, हाथ मत लगाइए, तय किस्म पड़ो तो के दिन है ना, फूट तो है ना, सही है। समझ गए भगवान। आगे बढ़े, भगवान ने एकदम से वो चावलों की पोटली निकाली और वो चावल भगवान चावने लगे। और जो माताएं हमारी चावल लेकर के आई है, एक एक मुट्ठी चावल निकाल करके अपनी साड़ी के पल्लू में बांध ले और वो चावल ले जा करके अपने अनाज के भंडारे में डालने, गेहूं में, कुठिया में। तो भगवान की कृपा से कोई कमी नहीं होगी आपके घर पर अन्न की। एक एक मुट्ठी चावल निकालना और बाकी चावल ये भैया कोई लोग बोरी लेकर के या तसला लेकर के चले जाओ, उन लोगों के बीच में वो चावल रखवा और एक भी चावल हमारी माताएं बहनें जमीन पे ना गिरने दें। देखिए आपके गांव में और भी कथा हुई होगी, सुदामा चरित्र और भी लोगों ने करवाया ही जाता है। ये तो खैर शास्त्री लोग कथा पंडाल में ऐसे चावल फेंकवाते हैं मानो जनवासी में जौ फेंके जाए। तो ये भगवान की भेंट है, चावल फेंके नहीं जाते हैं माता। आप खुद सोचो, अगर आप कहीं रिश्तेदारी में जाओ और अगर आपको कोई भोजन कराने खिलाने की जगह और मुंह पे फेंक करके मारे तो गंगा जल के बदले प्रभु जी प्रेम अश्रु बहाते जाते हैं। श्रोता बंधुओं, भगवान कन्हैया ने मित्र सुदामा के चरणों को अपने अश्रुधारा से धोया। परात का पानी पास रखा रहा, भगवान ने हाथ भी नहीं लगाया।
और भगवान ने पैरों से काटे निकाले, फटे पुराने वस्त्र उतारे हैं सुदामा के और कहने लगे भगवान हे मित्र सुदामा, तुम इतनी गरीबाई सहन करते रहे पर मेरे पास नहीं आए। सुदामा कहने लगे भैया तुम द्वारिकाधीश थे इसलिए मैं तुम्हारे पास आकर के क्या करता, मुझे ये मालूम नहीं था कि तुम मुझे अपना लोगे। मैं तो ये सोच रहा था कन्हैया मुझे भूल गया होगा। और ये सत्य है, पैसा में जब लोग फंस जाते हैं तो गरीबी और गरीबों को भूल जाते हैं। मैंने ये सोचा इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आया। कन्हैया कहने लगे सुदामा ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता हूँ। जवाब दिया है भगवान, ये फटे पुराने वस्त्र उतारो। वस्त्रों की उतारने की बारी आई है। चावलों की पोटली दबी है सुदामा के बगल में। तो भैया कन्हैया ने एक बात कही है सुदामा से, भैया भाभी ने कुछ खावे के लिए भेजो है। सुदामा कहने लगे खावे के तो खुद डरिए, घर पे बाल बच्चा तो भूखे मरे जा रहे हैं, खावे के तो अन्न को दानो नहीं, तो खावे की परी है सो खाए। भगवान समझ गए, कहने लगे बारे मित्र सुदामा इतनी गरीबाई सहन कर ली, सब गंद हो गई पर चोरी को करना आज तक क्यों नहीं भूले। भगवान आगे बढ़े, चावलों की पोटली भगवान ने निकालने की कोशिश करी। सुदामा कहने लगे भैया कई किस्म का बगलते हाथ मत लगाइए, बड़े बड़े फोड़ा में कर आयो। कन्हैया कहने लगे भैया जब बगले तो ठीक है, कहा है कहने लगे जब फोड़ा भी करे आओ थोड़ा हाँ जरा दिखाइए। कहने लगे हाथ मत लगाइए, तय किस्म बड़ो दर्द हो तो के दिन है ना फूट तो है ना सही है। समझ गए भगवान। आगे बढ़े भगवान ने एकदम से वो चावलों की पोटली निकाली और वो चावल भगवान चावने लगे। और जो माताएं हमारी चावल लेकर के आई है, एक एक मुट्ठी चावल निकाल करके अपनी साड़ी के पल्लू में बांध ले और वो चावल ले जा करके अपने अनाज के भंडारे में डालने, गेहूं में, कुठिया में। तो भगवान की कृपा से कोई कमी नहीं होगी आपके घर पर अन्न की। एक एक मुट्ठी चावल निकालना और बाकी चावल ये भैया कोई लोग बोरी लेकर के या तसला लेकर के चले जाओ, इन लोगों के बीच में वो चावल रखवा और एक भी चावल हमारी माताएं बहनें जमीन पे ना गिरने दें। देखिए आपके गांव में और भी कथा हुई होगी, सुदामा चरित्र और भी लोगों ने करवाया ही जाता है। ये तो खैर शास्त्री लोग कथा पंडाल में ऐसे चावल फेंकवाते हैं मानो जनवासी में जौ फेंके जाए। तो ये भगवान की भेंट है, चावल फेंके नहीं जाते हैं माता। आप खुद सोचो अगर आप कहीं रिश्तेदारी में जाओ और अगर आपको कोई भोजन कराने खिलाने की जगह और मुंह पे फेंक करके मारे तो